Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The poem that we are going to discuss today is Good Timber by Douglas Malloch. But before we move towards the poem, you are humbly requested to subscribe my channel. Let's see who the poet is. As we have already discussed, he is Douglas Malloch. Who was Douglas Malloch? Douglas Malloch was an American poet, short story writer, associate editor of American Lumberman. What is American Lumberman? It is a trade paper in Chicago. He is known as Lumberman's poet. And why Lumberman's poet? लंबर के मायने टिम्बर के होते हैं और इनका जो ब्रॉटअप है वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में है जो कि सराउंडेड है फॉरेस्ट लाइफ से। लॉगिंग कैंप्स वगैरह इन्होंने बहुत देखा है बचपन में और बड़े होके भी इनकी वाबस्तगी रही है इन तमाम तर चीज़ों से। तो इस वजह से इनकी पोइट्री के अंदर आपको ज़्यादातर जो बातें मिलेंगी वो फॉरेस्ट लाइफ से मिलेंगी। जैसे कि ये पोएम हम पढ़ने जा रहे हैं तो इसका नाम है गुड टिम्बर। तो जो भी कुछ ये मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं उसको कन्वे करने के लिए इन्होंने टिम्बर का सहारा लिया है, जब ही इनको लंबरमैन्स पोइट कहा जाता है। इनकी बुक है इन फॉरेस्ट लैंड जो कि बेस्ट सेलर बुक है और इनकी जो मशहूर राइटिंग्स हैं उनमें राउंड रिवर ड्राइव है एंड बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर, ये दोनों शामिल हैं। ये जो मैंने शुरू में आपको बताया था टिम्बर और लंबर बोथ आर द सेम वर्ड्स। एक ब्रिटिश इंग्लिश में है एक अमेरिकन इंग्लिश में, और दोनों का मतलब यह है कि वो वुड जो है फर्नीचर या बिल्डिंग वगैरह बनाने के इस्तेमाल में आता है। 1922 में इसे लिखा गया एंड इट इज इनफैक्ट अ मोटिवेशनल पोएम। किस तरह से मोटिवेशनल पोएम है जब हम आगे डिस्कस करेंगे तो पता चलेगा। गुड टिम्बर इज अ फोर स्टैंजा पोएम, यानी कि इसके अंदर 4 स्टैंजा होंगे और जो एक स्टैंजा है वो 6 लाइंस का है जिसे सिस्टेट कहा जाता है। यानी कि वो स्टैंजा जो कि 6 लाइंस का होगा उसे सिस्टेट कहा जाता है। और इसमें जो राइम स्कीम है वो है AABBCC, यानी कि फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन से राइम करेगी, थर्ड लाइन फोर्थ लाइन से राइम करेगी और फिफ्थ लाइन जो है वो 6th लाइन से राइम करेगी। What is the theme of the poem? The theme of the poem is strength and success are gained through struggle and hardships. आपके अंदर जो अल्लाह ताला ने कामयाबी और जो आपके अंदर जो है जो जज्बा रखा है, स्ट्रेंथ रखी है, ताकत रखी है, वो स्ट्रगल और हार्डशिप से आती है। यानी कि आपकी सक्सेस डिपेंड करती है आपकी स्ट्रगल और हार्डशिप्स पे, इसके बिना कोई सक्सेस आपको नहीं मिलती। Good timber metaphorically symbolizes a strong and successful man who went through hard work and struggles to reach his goal. इस पोएम गुड टिम्बर में जो हम बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल मैन की, ठीक है ना। और इस पोएम को हम अमूमन कहते हैं कि एक एग्जाम्पल है एक्सटेंडेड मेटाफर की। अब ये मेटाफर क्या होता है, ये एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होता है? मेटाफर कहते हैं कंपैरिजन को, एक ऐसा कंपैरिजन इन विच वी आर comparing two dissimilar things by telling that one thing is another, यानी कि कोई एक चीज दूसरी चीज है विदाउट एज या लाइक लगाए। मिसाल के तौर पे कहा जाता है कि टाइम इज मनी, हेल्थ इज वेल्थ, ठीक है ना। हेल्थ अलग चीज है, वेल्थ अलग चीज है, टाइम अलग चीज है, मनी अलग चीज है, लेकिन दोनों को कंपेयर कर रहे हैं ये बता के कि जो हेल्थ है वो वेल्थ है, टाइम जो है वो मनी है। इसी तरीके से शेक्सपियर की एक बड़ी मशहूर पोएम है द 7 एजेस ऑफ मैन, उसकी जो है पहली लाइन है ऑल द वर्ल्ड इज स्टेज, पूरी दुनिया स्टेज है। स्टेज की तरह है ये नहीं कहा गया। तो जब आप किसी एक चीज को दूसरी चीज का से कंपेयर करते हुए कहते हैं कि ये चीज वो चीज हो गई है, दूसरी चीज हो गई है, तो दैट इज कॉल्ड मेटाफर। और एक स्टैंडर्ड मेटाफर से मुराद ये है कि ये जो मेटाफर है ये सिर्फ एक लाइन या एक स्टैंजा तक जो है महदूद नहीं है, बल्कि ये पूरी पोएम में जो है चलती चली जा रही है। और इनफैक्ट टिम्बर को कंपेयर किया है मैन से, यानी कि अ गुड मैन इज लाइक अ गुड टिम्बर, ठीक है ना। लेकिन लाइक नहीं कह रहा, वो मेटाफोरिकली कह रहा है कि जो है जो गुड टिम्बर है वो गुड मैन है और जो गुड मैन है वो गुड टिम्बर है, इस तरह से। लेट्स सी द पोएम।
The tree that never had to fight for sun and sky and air and light, but stood out in the open plain and always got its share of rain, never became a forest king, but lived and died a scrubby thing. The man who never had to toil to gain and form his patch of soil, who never had to win his share of sun and sky and light and air, never became a manly man, but lived and died as he began. Good timber does not grow with age, the stronger wind, the stronger trees. The further sky, the greater length, the more the storm, the more the strength. By sun and cold, by rain and snow, in trees and man good timbers grow. Where thickest lies the forest growth, we find the patriarchs of both, and they hold counsel with the stars, whose broken branches show the scars of many winds and much of strife. This is the common law of life. The tree that never had to fight for sun and sky and air and light, वो दरख्त जिसे कभी जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती सूरज की रोशनी के लिए, आसमान के लिए, हवा के लिए, रोशनी के लिए, but stood out in the open plain and always got its share of rain. और वो दरख्त जो कि जो है खुले मैदान में मौजूद है और उससे जो है बारिश का शेयर भी मिल रहा है, यानी कि बारिश भी उससे बराबर मिल रही है, सन स्काई एयर लाइट सब इजीली उसको अवेलेबल है. नेवर बिकेम अ फॉरेस्ट किंग बट लिव्ड एंड डाइड अ स्क्रबी थिंग. ऐसा दरख्त कभी भी जंगल का बादशाह नहीं बनता. जिस तरह से वो जीता है उसी तरह से वो मर भी जाता है, और उसका जीना भी जो है वर्थलेस है और उसका मरना भी वर्थलेस है. स्क्रबी थिंग से मुराद समथिंग दैट इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट. तो फर्स्ट स्टैंजा में पोइट ये बता रहा है कि ऐसा कोई भी दरख्त जिसे जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती उन तमाम तर जरूरी चीजों को हासिल करने के लिए, जो कि उसकी ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, जिसमें सनलाइट है, एयर है, तो अगर उसे उसके लिए कोशिश नहीं करनी पड़ती, उसे पानी का शेयर हासिल करने के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, और उसे तमाम तर चीजें ईजिली अवेलेबल होती हैं, तो वो कभी भी जंगल का सरबरा नहीं बनता, बल्कि वो बेकार चीज होती है, बेकार दरख्त होता है, और उसकी मौत और उसकी जिंदगी सब वर्थलेस होती है. The stanza 2 reads, the man who never had to toil to gain and form his patch of soil. पहले उसने बात की किसकी? टिम्बर की, दरख्त की बात की उसने. अब वो बात कर रहा है ह्यूमन बीइंग की. जिस तरह से एक दरख्त जो है वो इजीली सब कुछ हासिल कर लेता है, तो उसकी इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि उसकी कोई स्ट्रगल नहीं होती उस लेवल तक पहुंचने के लिए. और इसी तरह से वो लोग होते हैं, द मैन हु नेवर हैड टू टॉयल, जिससे हार्डवर्क करना ही नहीं होता जिस शख्स को, टू गेन एंड फॉर्म हिज पैच ऑफ सॉइल, और उसके नसीब में ये सब होता ही नहीं कि वो पहले तो अपनी जमीन हासिल करे और जमीन पे हासिल करके अपनी मेहनत का बीज बोए. अगर उसे ये सब नहीं करना पड़ता. Who never had to win his share of sun and sky and light in the air, जिसे कभी भी अपनी जो है शेयर हासिल नहीं करना पड़ता, उसके लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती, स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती. जिस तरह से दरख्त को चाहिए होता है सन स्काई लाइट एंड एयर, इसी तरीके से अगर ह्यूमन बीइंग को भी वही इंपॉर्टेंट चीजें, लाइक आपकी जो है एजुकेशन है, ठीक है ना, आपके फाइनेंशियल इश्यूज हैं, अगर ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी फुलफिल हो रही हैं, जिसके लिए आपको बहुत स्ट्रगल नहीं करना पड़ रहा, तो जो है उसके साथ क्या होता है, never became a manly man but lived and died as you began. तो ऐसा शख्स जो है वो कभी भी मैनली मैन नहीं बनता, वो स्ट्रॉन्ग मैन नहीं बनता वो, ठीक है, बल्कि उसकी शुरुआत जैसी होती है कमजोरी वाली, कमजोर होता है इंसान, उसी तरह से वो वर्थलेसली मर भी जाता है. ठीक है, तो पहले पॉइंट ने बात की गुड टिम्बर की, उसने कहा भाई गुड टिम्बर कैसे ग्रो करता है, अगर जो है वो स्ट्रगल नहीं करता, अगर वो जो है पानी के लिए, रोशनी के लिए, हवा के लिए उसको स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती, तो जिस तरह से वो कभी जंगल का किंग नहीं बन सकता, फॉरेस्ट किंग नहीं बन सकता, दरख्तों में किंग नहीं बन सकता, इसी तरीके से ह्यूमन बीइंग है कि अगर ह्यूमन बीइंग को कभी जो है अपनी जद्दोजहद ना करनी पड़े अपनी जिंदगी की जो है चीजें हासिल करने के लिए,
ठीक है, वो तमाम तर जरूरी चीजें जो कि उसकी लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, अगर वो हासिल करने के लिए उसे जद्दोजहद नहीं करनी पड़ती तो जो है वो कभी भी स्ट्रांग नहीं बन सकता। ठीक है, और उसकी जो है जिंदगी भी वर्थलेस है और उसकी मौत भी बेकार है, यानी कि उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई शख्स ऐसी सिचुएशन में है, ऐसी ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करता है जहां हर चीज उसे जो है इजीली मिल गई, ही वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, तो उसमें उसका क्या कसूर है? उसमें कसूर उसका बेशक नहीं है, लेकिन उस सिचुएशन में भी रह के वो अपने शेयर का, अपने अपने हिस्से का काम, अपने शेयर का काम खुद करे और कोशिश करे कि जो भी सर्कमस्टांसेस हैं जो कि उसके लिए आसानी पैदा कर रहे हैं उसके अंदर वो कुछ डिफरेंट करे, वो कोई ऐसा काम करे जिससे जो है उसकी अपनी शनाख्त हो। ठीक है, मिसाल के तौर पे कोई फैमिली है जो बहुत रिच है, ठीक है ना, उनका बड़ा जबरदस्त बिजनेस है और बेटा ग्रो अप करके उसी बिजनेस में लग जाता है, तो बेटे ने तो कुछ नहीं किया, है ना, वो मैनली मैन तो नहीं हुआ, इन अ सेंस कि वो स्ट्रांग नहीं है, उसने वो जद्दोजहद नहीं की कि जो है वो जद्दोजहद करके उस मुकाम तक पहुंचा, उसे तो सब चीजें बनी बनाई मिल गई। तो अब इस सिचुएशन में अगर कोई है तो वो क्या करे, तो वो उसी सिचुएशन में रहते हुए है और ज्यादा मेहनत करे और उस चीज को, उस बिजनेस को मजीद स्ट्रॉन्गर करने की कोशिश करे और अपने आप को काउंट करवाए कि मेरा काम कभी, जो मेरे काम का भी इंपॉर्टेंस है और मेरी कोशिशों की भी इंपॉर्टेंस है, जिसकी वजह से चीजें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टू स्टैंजा में पोइट सिंपल ये बात कह रहा है कि जिस शख्स को स्ट्रगल नहीं करनी पड़ती उसकी इंपॉर्टेंस नहीं होती, क्योंकि वो मजबूत नहीं होता। इंसान मजबूत होता है स्ट्रगल से, इंसान मजबूत होता है जब वो मुश्किलों से गुजरता है। Good timber does not grow with ease. The stronger wind, the stronger trees. The further sky, the greater length. The more the storm, the more the strength. By sun and cold, by rain and snow, in trees and man, good timber grows. अब देखें, ये दोनों को कंपेयर करके बता रहा है कि गुड टिम्बर कभी भी ईज में, कंफर्ट में ग्रो नहीं करता, यानी कि जो इजीली ग्रो कर जाए वो अच्छा टिम्बर ही नहीं होता उसकी नजर में, पोइट की नजर में। कह रहा है कि जब तक मजबूत हवाएं, तेज हवाएं उसकी मजबूती का इम्तहान ना ले लें, जब तक वो स्ट्रॉन्गर ट्री बनता ही नहीं। द स्ट्रॉन्गर विंड, द स्ट्रॉन्गर ट्रीज, द फर्दर स्काई, द ग्रेटर ग्रेटर लेंथ। और जितना दूर है आसमान, जितना ऊपर है आसमान, उतनी ही उसकी ग्रेटर लेंथ होगी, यानी कि जितनी मुश्किलों से उसको ग्रो करना पड़ रहा है उतना ही ज्यादा वो लेंथी होगा। जितना तूफान तेज होगा उतना ही ज्यादा उसमें स्ट्रेंथ होगी उस दरख्त में, क्योंकि जो है वो तूफानों को सहकर, हवाओं के थपेड़े खाकर वो खुद को बरकरार रखता है, तो यकीनी तौर पे उसकी मजबूती में इजाफा होता है। चाहे सूरज की तपिश हो, चाहे ठंड की मार हो, चाहे तेज बारिश हो, चाहे बर्फबारी हो, इन तमाम तर सूरत हाल से गुजर के ना सिर्फ इंसान जो है वो गुड टिम्बर बनता है, बल्कि दरख्तों में भी गुड टिम्बर ग्रो करता है। तो देखें, अगेन वो कंपेयर कर रहा है कि जिस तरह से दरख्त मुश्किलात का सामना करता है ना, और जितनी ज्यादा मुश्किलात वो फेस करता है उतना ज्यादा वो स्ट्रॉन्गर ग्रो करता है, उतनी ही ज्यादा उसके अंदर रेजिस्टेंस की पावर पैदा होती है। इसी तरीके से इंसान है, अगर इंसान मुश्किलात से ना गुजरे तो कभी भी जो है वो अच्छा ग्रो नहीं कर सकता, वो स्ट्रॉन्गर ग्रो नहीं कर सकता। स्ट्रॉन्गर ग्रो करने के लिए डिफिकल्टीज को फेस करना जरूरी है, और याद रखिएगा डिफिकल्टीज जिंदगी का हिस्सा है। कोई भी इंसान इस दुनिया का ऐसा नहीं है जो कि डिफिकल्टीज को फेस ना करता हो। हर किसी की जिंदगी में डिफिकल्टी की जो है सिचुएशन अलग है, ठीक है ना, डिफिकल्टी का लेवल अलग है, और उसी से लड़कर जब बंदा आगे आता है तो वो स्ट्रॉन्गर होता है। देखिए, अगर कोई शख्स जो है उसे बैठे बैठाए सक्सेस मिली है, उससे बैठे बैठाए एक ऐसा एनवायरनमेंट मिला है जिसके अंदर उसको ज्यादा मेहनत ही नहीं करनी पड़ती, तो ठीक है वो अच्छा इंसान होगा, लेकिन वो मजबूत इंसान नहीं होगा। मजबूती जब होती जब आप जीरो से स्टार्ट करें, स्ट्रगल करें, परेशानियों का सामना करें, मुश्किल हालात का सामना आप करें, और फिर उसके बाद मुश्किल हालात से लड़ते 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 आप एक लेवल पे पहुंच जाए जिसको आप लेवल ऑफ सक्सेस समझें,
तो जब आप उस स्टेज पे पहुंच जाते हैं तो आप इतने स्ट्रॉन्गर होते हैं कि आप छोटी मोटी परेशानियों को तो खातिर में नहीं लाते। लेकिन ऐसा शख्स जिसने कभी परेशानियां देखी ना हो और उसकी जिंदगी में अगर कभी परेशानी आ जाए तो यकीनी तौर पे वो बहुत ज्यादा परेशान होता है। तो पोएट स्टैंजा नंबर 3 में सिंपल ये समझा रहा है कि जितनी ज्यादा मुश्किलात होंगी उतना ज्यादा मजबूत टिम्बर भी होगा और उतना ही ज्यादा मजबूत इंसान भी होगा। Where thickest lies the forest growth, we find the patriarchs of both, and they hold counsel with the stars, whose broken branches show the scars of many winds and much of strife. This is the common law of life. जहां पे घना जंगल होगा, जहां पे बहुत ज्यादा जो है कंपटीशन होगा, वी फाइंड द पेट्रार्क्स ऑफ बोथ। पेट्रार्क्स ऑफ बोथ से मुराद उसी जगह पर जहां पे बहुत कंपटीशन, बहुत मुश्किलात होंगी, वहीं पे हमें लीडर्स मिलेंगे, टिम्बर के भी, ह्यूमन बीइंग के भी। एंड दे होल्ड काउंसिल विद द स्टार्स, whose broken branches show the scars। अब जब ये इतनी मुश्किलात से निकल के उससे लड़कर आगे आते हैं तो फिर तो ये सितारों से बातें करते हैं। whose broken branches show the scars, और इनके जो टूटे हुए ब्रांचेस होती हैं वो उन जख्मों को दिखाती हैं। of many winds of and much of strife, कि इन्होंने बहुत ज्यादा तेज हवाओं को जो है सहा हुआ है, इन्होंने बहुत ज्यादा तकलीफें, बहुत ज्यादा परेशानियां उठाई हुई हैं। और यही तो कॉमन लॉ है लाइफ का। कॉमन लॉ ऑफ लाइफ क्या है कि जब आप स्ट्रगल से गुजरेंगे तभी आपको सक्सेस का मजा आएगा। आप परेशानियों से गुजरेंगे तभी सक्सेस आपके लिए जो है वर्दी होगी, वरना वर्थलेस होगी। ठीक है, आप घर में बैठे हैं पुरसुकून हालत में, पानी पी रहे हैं, पानी की कोई वैल्यू नहीं है। आपने घर में बड़ा काम किया, ठीक है, आपने घर पूरा साफ किया, आप जो है घर के काम से बाहर बाजार गए, पैदल जा रहे हैं, पैदल आ रहे हैं, ठीक है, या आप घर के बहुत सारे काम कर रहे हैं, शदीद गर्मी है, उसके बाद जब आप पानी पिएंगे तो पानी आपको बहुत राहत और सुकून का एहसास देगा, खुशी का एहसास देगा। अगर आप इसके बरक्स घर पे बैठे हुए हैं, सुकून की हालत में हैं और पानी पी रहे हैं, तो पानी जो है आपकी जो है नीड को तो सेटिस्फाई कर रहा है, आपकी प्यास को तो बुझा रहा है, लेकिन उसमें आपको कुछ खुशी या मजा नहीं आ रहा। खुशी और मजा जब ही आएगा जब आपने बहुत स्ट्रगल की हो, बहुत हार्ड वर्क किया हुआ हो और आप बहुत ज्यादा थर्स्टी हो उसकी वजह से, और फिर पानी मिले तो आपको पानी बहुत बड़ी रहमत लगती है। तो जो है यहाँ पे पोएट जो इशारा कर रहा है कॉमन लॉ ऑफ लाइफ की तरफ, वो यही है कि जब तक आप मुश्किलों से, परेशानियों से नहीं गुजरते, जब तक आप जो है मजबूत नहीं बनते, जब तक आपको सक्सेस का मजा नहीं आता। दैट्स द एंड ऑफ द पोएम। अब ये जो कॉमन लॉ ऑफ लाइफ है वो क्या है? वो कॉमन लॉ ऑफ लाइफ है नो पेन नो गेन। जिंदगी में अगर कुछ हासिल करना है तो तकलीफों को सहना पड़ेगा, और तकलीफों को सहने के बाद जो आप हासिल करेंगे उसकी वैल्यू आपके दिल में बहुत ज्यादा होगी, आपको उसको लेके बहुत ज्यादा खुशी होगी, जैसे कि अभी मैंने पानी की एग्जांपल दी थी। तो जो है ये पोएम मोटिवेशनल इस सेंस में है कि अगर आपके जिंदगी में मुश्किल वक्त आ रहा है तो समझ लीजिए कि कुदरत आपके हौसलों को आजमा रही है, और इन्हीं हौसलों को आजमाते हुए अगर आप अपने कैरेक्टर को शो करें, मजबूती से खड़े रहें, मुश्किल हालात से लड़ते रहें, तो इसका मतलब ये है कि यू आर लाइक अ गुड टिम्बर, जिसने मुश्किल हालात फेस करके अपनी जो है पोजीशन जंगल में बनाई हो या इस दुनिया में बनाई हो। इस पोएम को खत्म करता हूं एक शेर पे। तू समझता है कि हवादिस हैं सताने के लिए, तू समझता है हवादिस हैं सताने के लिए, ये हुआ करते हैं जाहिर आजमाने के लिए, तुंदिए बाद मुखालिफ से ना घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो इस शेर के अंदर ये जो पोइट बात कर रहा है कि तुंदिए बाद मुखालिफ से ना घबराए उकाब, यानी कि हवा अगर मुखालिफ सिमत में चल रही है तो उससे घबराने की जरूरत नहीं है। दर हकीकत यही तो वो चीज है
जो कि आपको ऊंचा उड़ाने के लिए है। तो जिंदगी में जब परेशानियां आए, मुश्किलात आए, तो समझ लें अल्लाह ताला आपकी स्ट्रेंथ को जो है, आपके हौसले को जो है चेक कर रहा है। और अगर आप अल्लाह पे भरोसा करते हुए, अपनी सलाहियतों पे भरोसा करते हुए उन बुरे हालात और बुरे वक्त से लड़ जाते हैं, तो जो आप उस वक्त को गुजार के आगे जाएंगे, तो जो सक्सेस आपको मिलेगी वो आपके लिए बड़ी बाइस राहत होगी, बाइस सुकून होगी। आखिरी में आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और कोई सवाल हो तो वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट किसी पोएम और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। अगली वीडियो तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज।